हेलो फ्रेंड, हमारी यूट्यूब चैनल शशिकला ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हरीलाल की हरियाली शादी। आपको इस कहानी में बहुत मज़ा आएगा, तो इस कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। हरीलाल की हरियाली शादी। मेरा नाम हरीलाल है और मैं एक छोटी सी नाटक कंपनी में मेकअप मैन का काम करता हूँ। आज तक मैंने कई कलाकारों के चेहरे रंग बिरंगी कर चुका हूँ। बस मेरा नाम ही हरीलाल है, पर जीवन एकदम बेरंगी है। आज तक कई हीरोइनों को दुल्हन का मेकअप किया है, पर मेरे लिए कोई दुल्हन का मेकअप करके नहीं आई है। हाँ, एकदम ठीक पकड़े। जीवन के 36 साल पूरे कर लिए हैं, पर शादी के साथ फेरे अभी तक पूरे नहीं किए। कार्यकाल के दौरान सभी रंग से वाकिफ हूँ, पर शादी की लाल साड़ी, लाल बिंदी, लाल कुमकुम और लाल चूड़ियाँ सजाए दुल्हन का दीदार अभी तक नहीं हुआ। शादी के चक्कर में कितने देवी देवताओं को भोग लगाएं, कितने पूजा पाठ करवा के ग्रहों को शांत करवाया, मन्नत रखी और उपवास किए। लोग वकील के यहाँ चक्कर लगाते हैं, मैंने पंडितों के घर जा जा के जूते घिस डाले। छोटे बड़े सभी महाराज पंडितों को जन्म कुंडली दिखाई, यहाँ तक कि कंप्यूटर वाली डिजिटल कुंडली भी निकलवाई। हस्तरेखा दिखा दिखाकर मुझे भी थोड़ी बहुत हस्तरेखा विद्या का ज्ञान गया हूँ। नज़दीक वाले दूर वाले सभी रिश्तेदारों को रिश्ते की बात चलवाई और कई सारी मैट्रिमोनी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी किया, पर सभी के वहाँ से मायूसी का या असफलता ही हाथ आई है। कहीं पर भी शादी की बात आगे बढ़ी ही नहीं। काले को गोरी और गंजे को छटादार बालों वाली कन्या मिल सकती हो तो मैं क्या इतना बुरा हूँ, इतना बदनसीब हूँ। पर कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। देर से सही, पर भगवान ने मेरे लिए अंधेर में रोशनी की किरण दिखा ही दी। मेरे दोस्त रामू ने एक बड़े पहुँचे हुए बाबा का पता दिया। बाबा का नाम था मामला फिट कराने वाले बाबा। मेरे दोस्त को भी मेरे जैसी मिलती जुलती शादी की समस्या थी, तो उस बाबा की बताए निर्देशों का पालन किया तो उसका मामला फिट हो गया। मतलब मेरे दोस्त की शादी हो गई और आज उसका जीवन शादी समृद्ध है। मैं भी उस बाबा के पास जाने का फैसला किया, पर बाबा की समस्या को समाधान करने का तरीका सब से अलग था। डॉक्टर दवाई देकर और पंडित मंत्रों जाप करके हमारी समस्या का समाधान करते हैं। यहाँ बाबा अजीबोगरीब इलाज करते हैं। हमें हमारी समस्या का रूप धारण करके जाना पड़ेगा, तभी वो समस्या का समाधान करते हैं। नहीं समझे? पहले मैं नहीं समझा था, चलो विस्तार से समझाता हूँ। अगर किसी को डॉक्टर बनने में रुकावट आ रही है तो उसे डॉक्टर के कपड़े पहन के जाना होगा, और वकील के लिए काला कोट पहन के बाबा के दरबार में जाना होगा। मुझे तो मेरी दुल्हन चाहिए, तो मुझे दुल्हन बन के बाबा के दरबार में जाना था। मैं तो शादी के लिए उल्लू बनने को तैयार था, तो दुल्हन बनने की कौन सी शर्म। बढ़ती उम्र और शादी ना होना, दोनों का कॉम्बिनेशन समाज को रास नहीं आता। लोग क्या क्या अंदाजा लगा देते हैं। कोई बीमारी होगी, लड़का अच्छा नहीं होगा, दूसरी औरत के साथ लफड़ा होगा। यहाँ तक तो ठीक है, मगर किसी से ये भी सुनने को मिलता है कि शायद मर्द ही नहीं होगा, और ना जाने क्या क्या सुनने को मिलता है। सचमुच बढ़ती उम्र का अंदाजा उसे नहीं पता चलता जिसकी उम्र बढ़ जाती रही हो। उसे तो सरप्राइज मिलती है जब हमें कोई अंकल चाचा करके बुलाए, कोई मवाली सुन ले करके बुलाए, तो पता चलता है कि मगर चाचा अंकल बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं।
इज्जत का फालूदा तो तब होता है जब हमारी उम्र से बड़े लोग भी अंकल बोलें। तब वो मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे जड़ दूं और शर्ट का कॉलर पकड़ के बोलूं, अबे अंधे, चश्मा लगा। अंकल होगा तू, तेरा सारा खानदान। पर अपना गुस्सा मन में दबाकर चुप हो जाता हूँ। पर अब चुप नहीं रहेगा। बालों की सफेदी बाहर झांके उससे पहले फिर चाचा से दादाजी तक बात बढ़े, तब तक मुझे शादी का पड़ाव पार करना ही होगा। इसलिए मैंने निकल पड़ा मिशन शादी को सफल करने में, मामला फिट कराने वाले बाबा से मिलने। बाबा जी का पता था बद्रीपुर, बहादुरपुर, और बहादुरपुर चौक से 5 किलोमीटर पे एक छोटा सा बादलपुर गांव, और फिर आधा किलोमीटर कच्ची सड़क के बाद बाबा जी का पंडाल। वहां पे विराजमान है हमारे मामला फिट कराने वाले बाबा। मैं बद्रीपुर स्टेशन से बहादुर चौक के लिए ऑटो देख रहा था। अंकल, बहादुर चौक जाना है, ऑटो वाले ने कहा। यहाँ भी अंकल? मैं जहाँ जाता हूँ मेरा अंकल का टैग मुझसे पहले पहुँच जाता है। पता नहीं, मैंने अकड़ से जवाब दिया। अंकल 20 रुपये दे देना बस। ऑटो वाला फिर बोला, अरे नहीं जाना बोलना। मैं आवाज़ तेज करके बोला, अरे अंकल इतना गुस्सा क्यों करते हो? ये तो उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना। ऑटो वाला ऑटो स्टार्ट करके आग में घी डालने चला गया तथा दूसरा ऑटो वाला आया तो मैंने मुंह फेर लिया। सर कहाँ जाना है? दूसरे ऑटो वाले ने अदब से पूछा। मैं बिना बोले ही ऑटो में बैठ गया। बहादुर चौक जाओगे? मैंने गले से खरासा करते हुए पूछा। हाँ साहब, 30 रुपया होगा। हाँ ठीक है। मैंने 10 रुपये ज़्यादा वाला भाड़ा मंजूर कर लिया था। आखिरकार उसने मुझे सर और साहब कहा था। चलो, इतना बुरा भी नहीं बद्रीपुर का वेलकम। फिर बादलपुर पहुंचने से ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बाबा का दरबार आया। आधा किलोमीटर दूर था, या फिर मेरे सपने आधा किलोमीटर दूर थे। मन सपनों की बांधे और हाथ में सूटकेस को थामे बढ़ने लगा अपनी मंजिल की ओर। बाबा के दरबार में जाने से पहले मुझे दुल्हन बनना था, मतलब दुल्हन का मेकअप करना था। मुझे मेकअप करने की तकलीफ नहीं थी, क्योंकि आज तक कलाकारों को मेकअप ही तो करता आया है। दिक्कत मेकअप करने की या मेकअप के सामान की नहीं थी। वो सारा सामान तो अपनी बैग में लेकर चला था। मेकअप में तो ठहरा, दिक्कत तो मेकअप करने की जगह की थी। अनजान गांव, ना कोई जान पहचान, भला कौन मेकअप करने के लिए घर में घुसने देगा? बाज की नज़र घुमाने के बाद आशा किरण जैसे सुलभ शौचालय पर पड़ी। वहां बैठे प्रशासन की चौकी कर रहे लड़के को छुट्टे पैसे देकर सीधा शौचालय में चला गया। लड़के ने मुझे ध्यान से नहीं देखा। शायद वो किसी भोजपुरी आइटम सॉन्ग सुनने में मशगूल था। इससे पहले बहुत सी हीरोइन को दुल्हन का मेकअप कर चुका था, इसलिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी। अब मैं हीरा लाल से हसीना हो गई थी। जब मैं बाहर आया तो वो लड़का कान में हेडफोन निकालकर मेरी तरफ ऐसे आंखें फाड़ कर देखने लगा, उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजर रही हो। मुझे पहली बार मेरे काम के ऊपर गर्व हुआ। मैंने अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए, पर मुझे शाबाशी लेने नहीं, पर शादी के लिए आया था। सो निकल पड़ा बाबा जी के दरबार की तरफ। मैं समझ रहा था कि सिर्फ गिने चुने लोग होंगे, कौन इतनी दूर आएगा और पैर तुड़वाने। पर यहाँ मेरा गणित उल्टा पड़ा। यहाँ तो लोगों की जमावट थी। मैंने और भी कुछ सोचा था कि मेरे जैसा एक नमूना होगा, पर यहाँ तो नमूने की दुकान भरी पड़ी है। कोई डॉक्टर के भेष में था तो कोई वकील
किसी ने पुलिस की वर्दी पहनी थी तो कोई नेता बना था, तो कोई अभिनेता, कोई डांसर था तो कोई सिंगर था, कोई क्रिकेटर, कोई तो साधु बाबा बनने भी आए थे। थोड़ी देर लाइन में लगने के बाद दूर से बाबा जी के दर्शन हुए। बाबा जी अपनी हॉट सीट बैठे कृपया बरसा रहे थे। बाबा फकीर का नाम सुनते ही हमें दिमाग में वही छवि बना लेते हैं जैसे आज तक देखने आए हैं। लंबे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी और मूछ, गले में झूलती रुद्राक्ष मालाएं और भगवा वेश। यहाँ पर वे फिर गलत था। बाबा जी तो बड़े स्टाइलिश निकले। दाढ़ी और मूछ तो थी मगर फ्रेंच कट। बाल थोड़े बड़े थे मगर इतने भी नहीं थे कि चोटी बांधी जाए। आंखों पे चश्मा और बड़ा सा सफेद रंग का कुर्ता पहने हुए थे और सबको बच्चा मेरा मामला फिट हो जाएगा ऐसा आशीर्वाद दे रहे थे। लोग दान पेटी में पैसे डालकर आगे बढ़ जाते। अब मेरी बारी थी। मैंने बाबा जी को हस्तरेखा दिखाने के लिए हाथ और जन्म कुंडली रख दी। बाबा जी ने मेरे घेरे हैं हाथ को चवन्नी डाली और जन्म कुंडली तो ऐसे फाड़ के फेंकी जैसे कोई घटिया फिल्म देख कर टिकट फाड़ के फेंक देता है। अब बोल बच्चा, क्या समस्या है? बाबा ने पूछा। मैं खुश हो गया था क्योंकि घर वाले रिश्तेदार के अलावा किसी ने मुझे बच्चा कहा था। बाबा, शादी की समस्या है। मेरे चेहरे पर परेशानी दिखाते कहा। हम सबका मामला फिट करते हैं, तेरा मामला फिट कर देंगे, पर मैं जो कहूँ वो करना। बोलो मंजूर है? हाँ बाबा जी, आप तो बोलेंगे वो करूँगा, मैंने हाथ जोड़कर कहा। ठीक है, पर मेरी समस्या सुलझाने की स्टाइल सबसे अलग है, इसलिए प्यारे भक्तों को जिसको जो चाहिए वो उसी के रूप में आते हैं। जैसे तुम दुल्हन के रूप में, सही है ना? मैंने मुंडी हिला दी। तो समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। पर शादी तो नहीं हो रही, मैंने बात को काटते हुए बोला। चुप, जब मैं बोल रहा हूँ तो कोई नहीं बोलता। जाओ, हम नहीं करते तुम्हारी समस्या का समाधान। बाबा ने रौद्र रूप धारण करते कहा। नहीं नहीं बाबा, मुझे माफ कर दो, पागल था जो बीच में बोल पड़ा। आप ही बोले वही होगा। मैंने बाबा के पैर पकड़ लिए। अब आया ना कतार में, पैर छोड़ो। ठीक है, हम कहाँ थे? आप मेरे शादी कराने की बात कर रहे थे। हाँ, तुम्हारी शादी करानी पड़ेगी। दुल्हन तो बन गए हो, पर मंगलसूत्र और सिंदूर कहाँ है? मैंने सीधे से हाथ खड़ा कर दिया। अब क्या है? बाबा ने पूछा। माफ कीजिए बाबा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने बोला। अरे, तुम दुल्हन बनकर आए हो तो दूल्हा भी तो लाना पड़ेगा ना। तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र कौन पहनाएगा? बाबा ने जवाब दिया। दूल्हा? दूल्हा मैं ही हूँ फिर। चुप, तुम सवाल करते हो। बस तुम इतना समझ लो, तुम्हें दुल्हन चाहिए तो हमारे दूल्हे से शादी करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे माथे से कुंवारा रहने का लेबल उतरेगा और तुम्हें स्वर्ग गुण संपन्न कन्या मिलेगी, वरना नहीं समझे। लेकिन बाबा जी, ये खुद दूल्हा है और आपका दूल्हा कौन है? यार, तुमको सीधा सीधा बताऊंगा तो मानोगे नहीं, पर लगता है सीधे ही खुलासा करना पड़ेगा। देखो, तुम्हारी शादी हम शेरू के से करवा देंगे। शेरू से? बाबा जी, ये शेरू कौन है? सब पता चल जाएगा अभी। शेरू के साथ शादी हो जाने के बाद तुम्हारे माथे से कुंवारे रहने का योग उतर के शेरू के ऊपर आ जाएगा और फिर तुम्हारी शादी में कोई रुकावट नहीं रहेगी। अब तक तुम चुप रहे होगे कि ये कैसा तरीका है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। तो इसका जवाब है कि ये हमारा तरीका है। ऑल राइट, रिजर्व वाई। मामला फिट करने वाले बाबा। जैसे पानी भरे गुब्बारे को छोटी सी पिन मारो तो कैसी दिमाग से पानी बाहर आ जाता है, वैसे ही हम तुम्हारी ये शादी करवा के शादी के बहाव को खोल देंगे।
तुम फिक्र मत करो, मैंने ऐसी बहुत सारी समस्या का हल किया है। आज तक कोई कंप्लेन आई नहीं है। इस शादी के बाद तुम्हारी सब पनौती शेरू के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगी और तुम्हें शादी में कोई विघन नहीं आएगी, समझे? बाबा ने विस्तार से कहा। शेरू तो आदमी का नाम लगता है, आदमी के साथ शादी? नहीं बाबा, तुम मुझे जाने दो, इससे तो कुंवारा रहना अच्छा है। ये क्या तरीका हुआ? आज तक किसी की बलि देकर समस्या का समाधान करते हुए सुना था, पर खुद की बलि देकर समाधान पहली बार सुना। मुझे नहीं करनी किसी आदमी से शादी, मैं चलता हूँ। जय राम जी की। मैंने वहां से जाने की तैयारी करने के लिए उठा। घोर अपमान, एक तपस्वी बाबा का घोर अपमान। आज तक मेरे दरबार में आकर सभी ने मेरा कहना माना है, बस तू ही है जो मेरे अपमान करके जा रहे हो। कल्लू, कालिया, लल्लू, लालिया, सब इधर आओ। बाबा के आंखें लाल करते हुए कहा। क्या हुआ बाबा? कल्लू बोला। इस आदमी ने मेरी तरफ इशारा किया, मेरा अपमान किया है। कहता है कि शेरू के साथ शादी नहीं करूंगा। बाबा ने अपने चेले को कहा। क्या बाबा जी, अपमान? बाबा जी आप बोले तो उल्टे पैर पीपल के पेड़ पे लटका दे, लल्लू ने कहा। अभी नहीं, शादी के लिए सीधे नहीं माना तो ये भी लटकाने वाले प्रोग्राम भी करेंगे। पहले इस आदमी के ऊपर ध्यान रखना ताकि शादी के दौरान भाग न जाए। बाबा के चेलों ने मुझे ऐसे घेर लिया जैसे क्रिकेट में खिलाड़ी लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे एक रन रोकने के लिए बैट्समैन को घेर लेते हैं। ठोकर भाई, बाबा मुझे बख्श दो, गलती हो गई। यहाँ आकर तो मेरे दोस्त रामू के कहने पर आया था। यहाँ से निकल के पहले उस रामू के बच्चों की खबर लूँगा। बाबा मुझे जाने दो, चाहे तो ये सारे पैसे भी ले लूँ। मैंने यहाँ वहाँ से पैसे निकाले, पर्स में जितने पैसे थे उतने सारे पैसे रख दे बाबा के चरणों में। शर्ट के ऊपर की जेब में से और पैर के मोजे वाले भी धर दिए। बाबा सब ले लो, पर मुझे जाने दो, मैंने रुआसा चेहरा बनाते हुए कहा। बनियान में रखा माल कब ढीला करोगे? बाबा बनियान की तरफ तिरछी नजर करके बोला। बाबा ये तो घर जाने के लिए भाड़े के लिए है, सबको जाना ही है। तुम घर की मुंह माया छोड़ के पैसे रख दो, नहीं तो तुम्हें पेड़ से उल्टा लटकाना पड़ेगा। पेड़ से उल्टा लटकने की बात सुनते ही मैंने वो पैसे भी बाबा को दे दिए। बाबा सारे पैसे तो ले लिए, अब जाने दो, नहीं तुम समस्या का समाधान के बिना नहीं जा सकते हो। मेरे दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। बाबा मैं खाली ही हो गया हूँ, जेब को टटोलते हुए कहा। मुझे जाने दो प्लीज। अरे यार, बातों में वक्त जाया मत करो, मुझे और की समस्या का समाधान करना है। 2 लोग वरमाला और शेरू को बुलाओ और 2 लोग इस आदमी को कस के पकड़ो और शेरू को ध्यान से लाना, गलती से धक्का नहीं लग जाए, नहीं तो ये आसमान सर पे उठा लेगा। वो लोग मेरे पे ऐसे झपट पड़े जैसे शेरू का एक झुंड एक कमजोर हिरण के ऊपर झपटा। मुझे पकड़ लिया और हाथ पैर बांध दिए। मैं मन में सोचने लगा कि शेरू तो आदमी का नाम होता है, तो बाबा मेरी शादी एक आदमी से करवाना चाहते हैं। मैं तीसरी बार गलत हुआ। शेरू आदमी नहीं, एक कुत्ता निकला। शेरू कोई गली का मामूली कुत्ता नहीं था, वो अलकसंद कुत्ता था, बेहद लंबा और तगड़ा। शेरू को आता देख तो मेरे हाथ पैर ढीले हो गए। शेरू और हार इतनी जल्दी आ गए मानो दोनों के लिए रेडी होकर बैठे थे। कल्लू और कालिया तुम इसको पकड़ो, और लल्लू और लालिया तुम शेरू के पैरों से वरमाला पकड़ कर इसको पहना दो। बाबा ने उसके सिपाही को आर्डर दिया। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत करो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पर कल्लू कालिया इतने तगड़े थे कि गुस्से में मुझे जस से तमस नहीं होने दिया। आखिरकार शेरू ने
मेरे गले में वरमाला पहना ही दी। वहां उपस्थित लोग गण ने तालियां बजाई और शेरू ने हाँफता हाँफता अपनी जीभ को बाहर निकालता रहा जैसे उसका रोज का काम हो। चलो अब दूल्हा दुल्हन की मांग भरेगा, फिर मंगलसूत्र पहना के शादी संपन्न हो जाएगी। हे भगवान, गली के कुत्ते को देखकर रास्ता बदल देने वाला आदमी की शादी एक कुत्ते से हो रही है। एक कुत्ता मेरी मांग भरेगा। भगवान, बस यही दिन दिखाना था। हाय राम, फिर मंगलसूत्र और फिर सुहागरात। अरे नहीं, मैं अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, पर कल्लू और कालिए आज के जमाने का हाइब्रिड खाना खा के ऐसे पहलवान हो गए थे, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। बाबा जी माफ कीजिए, पर दूल्हे की वरमाला पहनाना बाकी है, लल्लू ने कहा। स्मार्टफोन, सॉरी स्मार्टफोन, अच्छा याद दिलाया। दूल्हे के सिर्फ हाथ खोले जाएं, मगर ध्यान से। दूल्हा मछली की तरह छटपटा रहा है। मेरे हाथ खोले तो मुझे ऐसा लगा कि दम घुटने वाले आदमी ने ऑक्सीजन दे दिया हो। पर मैं अभी भी पैरों से लाचार हूँ। मैं समझ गया था भगवान ने यही मुझे अपने आप को बचाने का अच्छा मौका दिया है। ये मौका जो हाथ से निकल गया ना, तो ये कुत्ते के साथ भी शादी करवा देंगे और सुहागरात भी। मेरे हाथों में वरमाला थमा दी और शेरू को मेरे नजदीक लाया गया। बाबा ने पहले ही बता दिया था कि शेरू धक्के से चिढ़ जाता है। मैं जैसे ही शेरू के नजदीक गया, शेरू को माला पहनाने के बजाय एक धक्के से मारा। धक्का से शेरू थोड़ी दूर जा गिरा। शेरू जैसे ही गिरा, गुस्से में भौंकने लगा और मेरी तरफ देखा। शेरू को धक्का क्यों मारा? अब शेरू शेर बन जाएगा। अब क्या होगा? कल्लू ने कहा। शेरू सचमुच शेर बन गया। शेरू दौड़ता हुआ आया और जोर से मेरी तरफ शेर की माफिक छलांग लगाई। मैं छलांग से बचने के लिए नीचे झुक गया और शेरू सीधे मेरे पीछे खड़े कालिया पर झपट गया। मैंने सारी हिम्मत इकट्ठी करके अपने आप को छुड़ाने लगा। आखिरकार मैंने अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हुआ। मैंने देखा न ताव, सीधा वहां से भाग निकला, जैसे मेरे पीछे शिकारी कुत्ता छोड़ दिया हो। भागता रहा बस जब तक कि बाहर निकलने का द्वार नहीं आ गया। मैं वहां थोड़ी देर चैन की सांस ली और पीछे देखा तो शेरू बाबा जी रियासत उजाड़ रहा था। शायद मुझ पर तरस आ गया था, तभी तो मुझे पक्का के बजाय कल्लू कालिया और लल्लू लालिया को दौड़ा दौड़ा के ऐसी हालत कर दिया और सारी चर्बी उतार दी। शेरू का नाम तूफान से बाबा भी कहाँ बचे पाए। शेरू ने बाबा जी का लंबा वाला कुर्ता छेद वाला कुर्ता बना दिया। शेरू ने मामला फिट करने वाले बाबा का मामला फिट कर दिया। शेरू ने बाबा जी का साम्राज्य तहस नहस करके खुद ही बाबा जी की हार्ट सीट पे विराजमान हो गया, मानो शेरू शहंशाह हो। चेहरे पे हंसी और भगवान का धन्यवाद करके मैं वहां से भाग निकला। वहां से भागने के बाद मैंने पहला काम दुल्हन से दूल्हा आदमी बनने ना था। मैं अपना हुलिया बदल रहा था कि मेरी नज़र सामने पड़ी। एक दूल्हे का पहनावा पहने एक लड़के को देखा तो शायद मेरी तरफ अपने आप को दुरुस्त कर रहा था। उसने मर्द जैसे कपड़े तो नहीं पहने थे, मगर उसकी पर्सनालिटी मर्द जैसी नहीं थी। उसने जैसे ही सहरा उतारा तो सहरे की आड़ में छुपे लंबे काले बाल उछल के बाहर आ गए। बाल ऐसे झूल रहे थे जैसे फूलों से लड़ी बेलें झूल रही हो। हाय रे, ये लड़की है, बेहद खूबसूरत लड़की थी। क्या ये भी मेरी तरह आई थी? क्या वो भी मेरी तरह आस लिए आई होगी? मतलब मैं दुल्हन के लिए और वो दूल्हे के लिए। मेरे अंदर सवालों के तीर छूटने लगे थे। उसने कुछ पूछता उससे पहले वो खुद ही बोल उठी। सही सबक सिखाया आपने इस ढोंगी बाबा को, कोयल से कंठ से बोली। जी, आप दूल्हे के लिए आई थी, न जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, मेरे मम्मी पापा लाए थे। वो दूल्हा मिला नहीं, वो
दूल्हे की तलाश फिर अधूरी रह गई, जैसे मेरी दुल्हन ही रह गई। नहीं, अब पूरी हो गई। मगर आप तो अभी बताए दूल्हा नहीं मिला। हाँ, पर मुझे कहाँ पता था कि आप दुल्हन के लिए आए हो। उसने हल्की सी हंसी दिखाकर शर्म से आंखें चुरा ली। उसके इशारे से हरीलाल ने हरी झंडी दिखा दी थी। दुल्हन बने दूल्हे और दुल्हन बनोगी, मैंने उससे सामने जाकर कहा। उसने बस हल्के से मुस्कुराते अपनी प्यारी पलकें झुका दी। अचानक हाथों पर कुछ बूंदों का एहसास हुआ तो पता चला कि हल्की सी बारिश हो रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और तब जा देखता रहा, तब तक मेरा चेहरा बारिश की बूंदों से भीग नहीं गया। इंद्रधनुष भी उभर आया, मानो वो भी 7 रंगों की रंगोली आसमान से बनाकर हमारे प्यार को स्वीकृत कर दे रही है। अब मेरा जीवन भी रंगों से हरा भरा रंग बिरंगी हो गया था, क्योंकि मुझे मेरी दुल्हन जो मिल गई थी। ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।